हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई संबंधित कार्य लगातार कर रहे होंगे कि चूँकि आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। आपका जो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप वाला चैप्टर था, उसको मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझा दिया था। आज उसी के अभ्यास प्रश्न करते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इसी में आपके जो है एग्ज़ाम पेपर में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। शॉर्ट इम्पॉर्टेंट था, कल मैंने आपको बताया था। इससे संबंधित प्रश्न आपको मिलता है कि शॉर्ट में एस क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, ओ क्या होता है और टी क्या होता है, अलग अलग पूछ दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपका? पहला प्रश्न क्या है? निम्न में से क्या कुछ नया बनाने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? कौन प्रदर्शित करता है? कुछ नया बनाने का प्रोसेस क्या प्रदर्शित करता है? एक व्यापार, मॉडलिंग, नवोत्थान, रचनात्मक, लचीलापन। आप आंसर करने का प्रयास करें। आप एक पेन और पेपर लेकर के बैठें। क्वेश्चन नंबर, मेरे आंसर बताने से पहले आप क्वेश्चन नंबर ए को सुने और उसका आंसर लिखने का प्रयास करें। अगर नहीं हो रहा है तो उसको जब मैं बताऊं तो उसको सही या गलत का निशान अपने आप लगा लें। तो इस तरह से आपका भी इवैल्यूएशन हो जाएगा, आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि आपने अभी तक कितना पढ़ा या मेरी जो मैंने बताया उसको कुछ समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या था? निम्न में से क्या कुछ नया बनाने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? कौन प्रदर्शित करता है? व्यापार, मॉडलिंग, नवोत्थान या रचनात्मक लचीलापन। कौन करता है? तो इसमें नया, नवोत्थान, नव प्लस उत्थान। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा क्या? नवोत्थान। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? उद्यमियों के बारे में क्या सत्य है? ठीक है, उद्यमी मतलब बताया मैंने बिजनेसमैन। क्या सही क्या है? कौन सा ऑप्शन सही है? उद्यमी बनते नहीं, पैदा होते हैं। बिल्कुल गलत। उद्यमी हर कोई बिजनेसमैन बन सकता है, हर कोई अपना नया स्टार्टअप शुरू कर सकता है, कोई भी व्यापार शुरू कर सकता है। उद्यमी जुआरी होते हैं। उद्यमिता के बारे में उपरोक्त सभी सत्य हैं। आप बताएं कौन सा कथन सत्य है? पहले अपने पेन पेपर पे आंसर लिखें। कोई भी व्यापार शुरू कर सकता है, ये सही है। या उद्यमी जुआरी होते हैं, ये सही है। या उद्यमिता के बारे में उपरोक्त में से सभी कथन सही हैं। आप अपने पेन पेपर पे लिखें, फिर मैं आपको ऑप्शन बताऊं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? उद्यमी बनते नहीं हैं, पैदा होते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, उसने अपना नया बिजनेस शुरू कर दिया। अच्छा, वो मार्केट में अभी नया नया पैदा हुआ है ना। आप किसी काम कर रहे होते हैं, अगर मान लिया आपके साथ में कोई कंपटीटर है, 2-3-4 शॉप आप आसपास आपके लोगों के साथ में कोई नया शॉपकीपर आ जाता है और उसका शॉप अच्छा चलने लगता है, जो पुराने शॉपकीपर होते हैं उनसे कम, तो आप क्या करते हैं? देखो नया नया पैदा हुआ है और किसने कितना डेवलप कर लिया या इसने कितना बढ़ा लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? एक व्यापारी अपने उद्यम को लगाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाता है उसे क्या कहते हैं? जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? मैंने भी बताया था, उद्यमिता, नवोत्थान, व्यापार या सेवा। कौन सा होता है? आंसर अपनी कॉपी पे लिखें। तो इसका होगा उद्यमिता, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप। एक व्यापारी यानी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को लगाने के लिए जो प्रोसेस या प्रक्रिया अपनाता है वो क्या कहलाता है? उद्यमिता कहलाता है। उसे क्या कहेंगे? उद्यमिता। ठीक है, नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी उद्यमी को नए उपक्रम
को स्थापित करने के लिए संभाव्यता का अध्ययन क्यों करना चाहिए? ठीक है, संभाव्यता क्यों करना चाहिए? सफलता में आने वाले संभव अवरोधों का आकलन करने के लिए, फंड के संभव स्रोतों का पता करने के लिए, अनुमानित बिक्री के आकलन के लिए, योग्य ग्राहकों की खोज के लिए। आप आंसर करें, अपनी कॉपी पे लिखने का प्रयास करें। संभाव्यता क्या होता है? सफलता में आने वाले संभव अवरोधों का आकलन करने के लिए। ठीक है, आंसर क्या होगा? सफलता में आने वाले संभव जो अवरोध हैं, अवरोध का मतलब होता है रुकावटें, किस तरह की आपके रुकावटें आ जाएंगी, तो उनका आकलन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति नए अवसरों को बिना तात्कालिक संसाधनों का प्रयोग किए जिन्हें वह नियंत्रित कर रहा है पैदा करता है? वह कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति नए अवसरों को बिना तात्कालिक संसाधनों का प्रयोग किए जिन्हें वह नियंत्रित कर रहा है या पैदा करता है? क्या कहलाता है? प्रारंभिक मैनेजमेंट कहलाता है, उद्यमिता कहलाता है, वित्तीय विश्लेषण कहलाता है, या व्यावहारिकता योजना कहलाता है? आंसर अपनी कॉपी पे करने का प्रयास करें। ये क्या कहलाता है? व्यावहारिकता योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अभिलक्षण उद्यमी की सफलता से संबंधित नहीं हैं? कौन से लक्षण उद्यमी की सफलता से संबंधित नहीं हैं? प्रतिबद्धता और संकल्प, धारण करने की क्षमता, रचनात्मकता, आत्मनिर्भर, लीडरशिप, विफलता की प्रेरणा। तो इनमें से कौन से सफलता से संबंधित नहीं हैं? प्रतिबद्ध होना चाहिए, आपको कमिटमेंट होना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर लूँगा। आप एक दृढ़ संकल्प के साथ काम करते हैं ना, नहीं मैं ये काम कर लूँगा, मैं ये ऐसा बन के दिखाऊँगा, है ना। जब कोई गुस्सा दिला देता है तो धारण करने की क्षमता, आपके अंदर क्रिएटिविटी होती है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं और अपने काम को खुद करने के लिए एक लीडरशिप के तौर पे भी आप काम करते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? आप पहले से ही नहीं सोचते कि हम विफल होंगे। ठीक है, अगर पहले से ही सोच लेंगे कि हम विफल होंगे, किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी, हमें असफलता या फिर विफलता मिलेगी, तो आप उस काम को शुरू ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न में से कौन सा कारक छोटी कंपनियों को इस प्रकार व्यवहार करने की अनुमति देता है जैसे कि वे बहुत बड़ी हों? आंसर करने का प्रयास करें। साथ ही साथ कौन? तकनीक, ग्राहक, आर्थिक विकास और प्रतियोगिता। तो कौन देता है? निम्न में से कौन सा कारक छोटी कंपनियों को इस प्रकार व्यवहार करने की अनुमति देता है जैसे कि वो बहुत बड़ी हों? जो आजकल की टेक्नोलॉजी है, वो हमें सफल बनाती है। कोई छोटा बिज़नेस करो या आप बड़ा बिज़नेस करो, जो मशीनरी युग चल रहा है, तो आप कोई भी मशीनें ले आते हैं तो उससे आपको ये नहीं महसूस होता है कि हमारी कंपनी का प्रोडक्शन हम कम कर सकते हैं, है ना। आपको जितनी नीड होगी उतना कर सकते हैं। मशीनें आजकल आ गई हैं, तो आप जो नई तकनीक है उसके थ्रू आप कुछ भी करने का प्रयास करते हैं और आप इक्विवेलेंट आप नहीं समझते कि वो कंपनी बहुत बड़ी है या वो हम छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? व्यापारिक योजना। व्यापारिक योजना क्या होती है? क्या होता है व्यापारिक योजना? बिजनेस प्लानिंग क्या होती है? आपके उद्यम को व्यवहार्यता का निर्धारण करती है, आपको धन प्राप्त करने में सहायता करती है, आपको योजना और आयोजन में सहायता करती है, उपरोक्त में से सभी। तो एक बिज़नेस के लिए योजना क्या होती है? आपके उद्यम की व्यवहार्यता का निर्धारण भी करती है, आपको धन यानी कि इनकम प्राप्त करने में भी सहायता करती है, आपको किस तरह से प्लानिंग और आयोजन करना है इसमें भी सहायता करती है। तो कुल मिलाकर के ये ऑप्शन नंबर
डी आपका ऑप्शन होगा। ये व्यवहारिक योजना हमको हर एक काम को करने में सफलता या सहायता करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या होगा? इसमें आप ऑप्शन नंबर डी, 8 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या होगा? ब्लैंक खाली स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे आपको भरना है। क्या आएगा बताएं। एक अध्ययन है जिसमें पता लगाया जाता है कि लोग किस प्रकार वस्तुओं व सेवाओं की खरीदारी पसंद, प्रयोग, आकलन और प्रयोग नहीं करते हैं। आप बताएं। प्राथमिक है, ग्राहक का व्यवहार है, बाजार का सर्वेक्षण है, प्राथमिक शोध है या द्वितीयक शोध है। तो क्या ऑप्शन होगा आपका? किस तरह का अध्ययन है, किस तरह का व्यवहार है? तो ये ग्राहक का व्यवहार एक ऐसा अध्ययन है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि वस्तुएं जो आप बेच रहे हैं या जो सेवा है उसकी खरीदारी पसंद, प्रयोग, आकलन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न में से कौन सी सीधी विकास की तकनीक नहीं है? डायरेक्ट जो विकास की, डेवलपमेंट की तकनीक नहीं है। बताएं कौन सी नहीं है? विज्ञापन, प्रचार, जनसंपर्क, व्यक्तिगत स्तर पर बिक्री। टेक्नोलॉजी या तकनीक कौन सी नहीं? विज्ञापन एक टेक्निकल काम होता है, किसी चीज़ का प्रचार करवा रहे हैं वो भी तकनीक तरीके से करा रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे अपनी फाइल या जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ये क्या है? प्रचार, ठीक है। व्यक्तिगत स्तर पर बिक्री कर रहे हैं, लेकिन जनसंपर्क ये आपकी इसमें शामिल, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। ये एक बिहेवियरल है, ये एक व्यवहारिक है, एक सामाजिक है, ना कि तकनीकी। नेक्स्ट आपका क्या है? मार्केटिंग का मूल तत्व क्या है? मार्केटिंग, जो कि मार्केटिंग आपको बिजनेस करना है तो मार्केटिंग का मूल तत्व क्या है? बताएं मार्केटिंग का मूल तत्व क्या है? मुनाफा, शाख, ग्राहक पर जोर, प्रसिद्धि। कौन सा है आपका? ये आपका क्या होगा? यह होगा आपका ग्राहक पर कोई जोर नहीं होता है, वो चाहे तो आपकी वस्तुओं को खरीदे और चाहे तो आपकी वस्तुओं को ना खरीदे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बाजार सर्वेक्षण एक औजार है जिसके द्वारा व्यापार में खाली स्थान जा सकता है, ठीक है। आपको ऑप्शन फिल करना है इसमें। बाजार सर्वेक्षण एक औजार है जिसके द्वारा व्यापार में फिर जोखिम अधिकतम होता है, जोखिम अधिकतम किया, जोखिम न्यूनतम किया, प्रतियोगिता का न्यूनतम किया, कर को घटाया। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? जब आप बाज़ार का ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, सर्वेक्षण कर लेंगे, सर्वे कर लेंगे, तो वहाँ पे आपको क्या होगा? आपको पता हो जाएगा कि कहाँ पे हमारी चीज़ बिकेगी, कहाँ नहीं बिकेगी। तो आपको क्या होगा? जोखिम जो होगा, रिस्क जो होगा वो कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी खाता पुस्तिका में ज़रूरत के अनुसार विभिन्न प्रकार अथवा आकार के पेज होते हैं जो विभिन्न खाता, हैंड, डेब्टर, क्रेडिटर के लिए निर्धारित होते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा आपको, इसलिए मैं इसका आंसर बता दूं। इसका होता है जनरल, ठीक है। इसका होता है जनरल। खाता पुस्तिका का मतलब होता है जो आपका लेखा जोखा, किसमें कितना सामान आया, कितना गया, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। तो ये सारी चीज़ें विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे आकार के पेज होते हैं, खाता हैंड होता है, डेवलपर होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है, के लिए निर्धारित करते हैं। तो ये कौन क्या कहलाता है? ये जनरल कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? किस बारे में जानने के लिए बुक कीपिंग ज़रूरी है? बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग क्या है? जो आपके गांव में, आपके आसपास जो एक गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, सरकारी योजना चल रही है,
अगर आप जानते होंगे तो समूह जो आजीविका नेशनल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत जो घरों में महिलाओं के समूह बने होते हैं उनमें एक बुक कीपर रखा जाता है। अगर आपके मम्मी या फिर बहन भाभी परिवार के कोई लोग अगर कोई इस स्कीम से जुड़े हुए हैं जो एक समूह के अंतर्गत काम करते हैं तो उनसे पूछिएगा आज कि ये बुक कीपिंग जो बुक कीपर है वो कौन है और बुक कीपर का काम क्या होता है। ठीक है, तो फिर आपको इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। फिलहाल मैं इसका आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर होगा आपकी कंपनी का वित्तीय प्रवाह। वित्तीय प्रवाह का मतलब होता है, प्रवाह का मतलब होता है फ्लो। आपका जो पैसा आ रहा है वो कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो जो एक ग्राफ बनता है या जो रोज़ लिखा जाता है कि आज की तारीख में इतना पैसा आया, कल की तारीख में इतना पैसा आया, परसों की तारीख में बिल्कुल नहीं आया, तो ये क्या कहलाता है? एक फ़्लो कहलाता है। यानी कि वित्तीय मतलब पैसों का जो लेन देन या लिखा होता है आपका, वो क्या कहलाता है? वो कौन काम होता है? बुक कीपिंग। आप एक किताब रखते हो अपनी दुकान पर, एक किताब नहीं कॉपी रखते हो, उसमें लिखते हैं चीज़ों को, तो वो क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसको आउटडोर विज्ञापन कहा जाता है? आउटडोर विज्ञापन क्या होता है? प्रश्न समझ के आंसर करने का प्रयास करें। आउटडोर का मतलब क्या होता है? प्रिंट, डिजिटल, बाहरी या सेल फोन और मोबाइल फ़ोन। विज्ञापन का मतलब जो एडवर्टीज़मेंट करते हो, आप अपनी चीज़ों को बताते हो। ये दुकान खुली होती तो रिक्शा चलवाते हैं, घुमवाते हैं, या पम्पलेट्स छपवाते हैं जगह जगह, पेपर में ऐड निकलवाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? विज्ञापन। आउटडोर क्या होता है? प्रिंट, डिजिटल, सेल फोन और मोबाइल फ़ोन। ये तीनों आपके इनडोर हो गए, मतलब आपके घर के अंदर की चीज़ें कह जाएंगी। और ये बाहरी क्या कहलाता है? ये विज्ञापन कहा जाता है। आउटडोर विज्ञापन, बाहरी विज्ञापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन एक अन्य कार्य यह भी है, विज्ञापन का एक अन्य कार्य यह भी है कि, ऑप्शन है वस्तु की गुणवत्ता बनाए रखना और उसमें सुधार करना। दूसरा है उत्पादन वृद्धि द्वारा इकाई मूल्य में कमी लाना। तीसरा है ए और बी दोनों। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? विज्ञापन एक अन्य कार्य, यह विज्ञापन का एक अन्य कार्य यह भी है कि वस्तुओं की गुणवत्ता बनाए रखे, जो आपका प्रोडक्ट है उसको उसमें क्वालिटी बनाए रखे और उसमें सुधार करता रहे। उत्पादन यानी कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें वृद्धि करे और इकाई मूल्य में कमी लाना। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? मार्केटिंग मिक्स में 4P क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर कई बार पूछा गया आपका क्वेश्चन है। 4P क्या होता है? कुछ चीज़ों को इंग्लिश में भी समझने का प्रयास करें। 4P से मतलब होता है आपका प्रोडक्ट। क्या होता है? 4P से मतलब होता है आपका प्रोडक्ट। दूसरा होता है प्राइस। तीसरा होता है प्लेस और चौथा होता है प्रमोशन। चौथा क्या होता है? प्रमोशन। ठीक है, तो ये हो गए 4P। अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से 4P का मतलब कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं 4P। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, तो ये चार आपके हो गए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18, आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान यह जरूरी विचार करें कि। क्या है? आत्मविश्लेषण मतलब सेल्फ एनालाइज करें। सेल्फ अपना एनालाइज कर रहे हैं आप, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? आपके अच्छे गुणों से कौन से हैं?
आपके कौन कौन से आपकी जैसे गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स होती हैं, तो आपकी गुड हैबिट्स कौन सी हैं, अच्छी आदतें कौन सी हैं, आपके बुरे गुण कौन से हैं, आपने अच्छे व बुरे गुण कैसे प्राप्त किए, अपनी दोस्तों के साथ प्राप्त किए, अपने घर में जो पेरेंट्स करते हैं उनको देख के प्राप्त किए, या फ्रेंड सर्किल में प्राप्त किए, या आप कहीं टूर एंड ट्रैवल कहीं बाहर घूमने गए वहाँ से आप लेकर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपका सेल्फ एनालाइज करती हैं कि आपके अंदर कौन सी अच्छी आदतें हैं और कौन सी बुरी आदतें हैं। अगर आप थोड़े से भी एक्टिव होकर मेरी क्लास सुन रहे हैं तो फिर आज अपनी कॉपी पर एक कॉपी लीजिए, उसमें एक साइड लिखिए अच्छी आदतें और एक साइड लिखिए बुरी आदतें। अभी देखिएगा आप अच्छी आदतों में 2 या 3 आएंगी और बुरी आदतों में आपका लगभग पेज भर जाएगा। तो जैसे जैसे बुरी पेज फिर 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आप छोड़ने का प्रयास करें कि ये मेरी बुरी हैबिट है, मैं इसको छोड़ूंगा। फिर आप दोबारा जब हफ्ते 10 दिन बाद लिखेंगे अपनी कॉपी पर, जैसे जैसे अच्छी आदतों की नंबरिंग बढ़ती जाएगी और बुरी आदतों की कम होती जाएगी, तो आप समझें कि आप अच्छी या सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अगर बुरी आदतों की लिस्ट बढ़ती जाएगी तो आप समझ जाएं सेल्फ, खुद किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, अपना इवैल्यूएशन खुद करना होता है इंसान को, तभी इंसान अच्छा या बुरा होता है। तो आप खुद इवैल्यूएट करें अपने आप को, ठीक है। तो ये काम अपने आप करिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सोट क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया सोट क्या है। पढ़ें एक बार, अपने आप प्रश्न करने का प्रयास करें। सोट क्या है? संस्था का मूल्यांकन किया जाता है, संस्था का आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है, संस्था के आंतरिक मूल्यांकन हेतु सोट किया जाता है, संस्था के आंतरिक मूल्यांकन हेतु संस्था का सोट विश्लेषण किया जाता है। सोट के अंतर्गत क्या काम किया जाता है? तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड, ये 4 चीज़ें मैंने बताई थी। एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी और टी से थ्रेड। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? संस्था यानी कि जो आपका बिजनेस है, जो बनाया है आपने, उसके अंतर्गत आंतरिक मूल्यांकन हेतु संस्था सोट विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है व्यापार के संपूर्ण क्रियाकलापों का स्पेक्ट्रम कौन उपलब्ध कराता है? स्पेक्ट्रम कौन उपलब्ध कराता है? आंसर लिखने का प्रयास करें। बिक्री रिपोर्ट, कितनी बिक्री हुई आपकी, बैलेंस शीट, इसमें कितना इनकम और कितना एक्सपेंडिचर यानी कि आय और व्यय का लेखा जोखा जो बैलेंस शीट कहलाती है, व्यापारिक योजना अथवा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट, इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन होगा? व्यापार के संपूर्ण क्रियाकलाप, जो आपका व्यापार है, जो आपका बिजनेस है, उसके संपूर्ण एक्टिविटीज़ जो हैं, उसका स्पेक्ट्रम कौन उपलब्ध कराता है? तो ये कौन कराता है? ये आपका व्यापारिक योजना, जो आपका प्लान है, और या फिर जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। ये तो था आज 20 क्वेश्चनों का सीरीज़। इसके आगे नेक्स्ट जो सीरीज़ होगी वो भी आपको कंटिन्यू कराई जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे बने रहने के धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।